नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। बीस हजार के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देश में कोरोना ने ली 600 से ज्यादा लोगों की जान। हरियाणा में संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार पहुंची। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में मंडी का किया दौरा। आड़ती और किसानों से सुरजेवाला ने की मुलाकात। खट्टर सरकार पर सुरजेवाला ने साधा निशाना। घरोंडा में विधायक हरविंदर कल्याण ने व्यापारियों के साथ की बैठक। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं पर की चर्चा। समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। और रोहतक में डेरा श्री बाबा लक्ष्मणपुरी जी गोकर्ण तीर्थ पर संतों की बैठक। महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या पर जताई चिंता। साधु संतों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में अचानक एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1383 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 50 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है, तो वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 640 पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के कुल 19,984 मामलों में से 15,476 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 3,870 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 251 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना वायरस के 384 केस सामने आए हैं, जिनमें से 127 लोग या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण घरों में कैद जो बच्चे बोर हो रहे थे, उनके लिए रियाज प्रोडक्शन और रेनबो लेडीज क्लब ने एक नई पहल शुरू की थी, जिसमें वो घर में ही बैठकर बच्चों को ऑनलाइन एक्टिंग के गुर सिखाएंगे। रेनबो क्लब की प्रधान पूनम सहगल और आयोजक ज्योति सहगल ने बताया कि रियाज प्रोडक्शन की मदद से हमने ये क्लासेस शुरू की हैं। ट्राई सिटी के 5 साल से 18 साल तक के बच्चे इस वर्कशॉप के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते थे। इसके लिए किसी से भी कोई फीस नहीं ली गई। ज्योति सहगल ने बताया कि रियाज प्रोडक्शन के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह द्वारा ये 3 दिन की वर्कशॉप 20 अप्रैल से लेकर 21 और 22 अप्रैल को लगाई जा रही है और बच्चों की ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से इसे कई बैच में शिफ्ट किया गया है और एक दिन में 3 बैच लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों और उनके माता पिता की ज़्यादा मांग पर 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दोबारा से वर्कशॉप शुरू की जाएगी। हमने गुरुकुल में ही सिखा दिया गया था। आधा की बोलने को बताओ कि क्या करना है। अंबाला छावनी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की टीम ने कंटेनमेंट जोन का मुआयना किया। उनके साथ अंबाला के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। अंबाला छावनी के टिम्बर मार्केट को सील किए गए इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस टीम का निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य है जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें सील किया गया है, वहाँ किस तरह से प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियाँ की गई हैं, इसका मुख्य मकसद था। इससे पहले इस टीम की ओर से अंबाला सिटी के कई इलाकों का भी निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। अंबाला के सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीनियर टीम ने मुआयना करने के लिए यहाँ पर हमें भेजा है और इसके बाद ये अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट आगे भेजेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल इतने सीनियर लेवल के ऑफिसर आए हुए हैं जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, पूरे इंडिया को जो देखते हैं। आगे जो गवर्नमेंट को ये इन्होंने रिपोर्ट करनी है। तो हमारी सुबह मॉर्निंग में ऑफिस में से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट हमने वो किया है नहीं, उसके बाद इन्होंने वेरीफाई किया है।
खुद आके मौके पे ये यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। एक टीम इनकी सिटी में वेरीफाई कर रही है, खुद क्वारंटाइन फैसिलिटी को जाके वेरीफाई करेंगे। कंटेनमेंट जोन में आके उसके बाद पहले हमने इन्होंने सिविल अस्पताल में हमारे पूरी प्रॉपर ढंग से हमारी क्या प्लानिंग है, क्या हम आज तक किया है, उनके जो फोटोग्राफ्स वगैरह वो हैं, पुलिस प्रशासन का क्या रोल है, जिला प्रशासन का क्या रोल है, इन्होंने हर चीज़ रिपोर्ट करनी होती है, वो इनको बताया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान सुरजेवाला ने गेहूं सरसों की खरीद को लेकर आड़ती, किसान और मजदूरों से बातचीत की। मंडी में स्थिति का जायजा लेने के बाद सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का किसान फसल गेहूं की खरीद ना हो पाने की वजह से बेहद निराश और हताश है। यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कटाई के 20 दिन बाद भी गेहूं की खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें गद्दी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से अपनी हठधर्मिता के कारण किसानों, आड़तियों और मजदूरों को परेशान कर रही है ये सरकार। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार को समझना चाहिए कि ये समय अहंकार की लड़ाई और हठधर्मिता का नहीं है, बल्कि सभी को एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उसके सब नेताओं ने सरकार को पिछले 1 महीने में लगातार आगाह किया था और लेकिन सरकार अपने घमंड में इतनी चूर है कि उसने उन सभी सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरचरण सिंह जी। मैसेज कब आया था? मैसेज आया था मेरे को जी अपने 19 रात को जी। फिर तुसी आए क्यों है? हाँ जी, आए मंडी में क्या हो रहा? कल से बैठे हो? हाँ, कल से। क्या दिक्कत आ रही है? कल तो वैसे ही इन्होंने उठा दिया था कि जिसकी तो अपनी गेहूं है मंडी से उठा के ले जाओ, तो कई तो जिम्मेदार ले गए उठा के। हाँ जी। तो फिर हम तो आज लाए, हमको तो रोक दिया गया था, ये भी जिम्मेदार लेके वापस जा रहे हैं, आप कल को आना। ठीक है, तो आज आए हम तो। फिर खट्टर सरकार की बद इंतजामी, नाकामी और निकम्मापन जैसा हमने आगाह किया था उसी प्रकार से गेहूं खरीद के अंदर फेल हो गया है। हरियाणा की आधी से अधिक अनाज मंडियां इस समय हड़ताल पर हैं और जहां खरीद हो भी रही है वहां किसान को खून के आंसू खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला रुला रहे हैं। कहीं किसान को एसएमएस नहीं आया, कहीं लेबर उपलब्ध नहीं है, कहीं बारदाना उपलब्ध नहीं है। घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण ने मार्केट कमेटी कार्यालय में अधिकारियों को और व्यापारियों के साथ मिलकर बैठक की। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। विधायक ने मंडी व्यवस्थाओं के सभी पहलुओं पर अधिकारियों के साथ मंथन भी किया। साथ ही हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों के साथ मंडी और धर्म कांटों की स्थिति का भी जायजा लिया और किसानों और लेबर से रूबरू हुए। किसानों और श्रमिकों ने भी हरविंदर कल्याण के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं। इस दौरान विधायक ने किसानों और मजदूरों को आश्वस्त किया कि मंडी में उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार की हिदायतों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। वहीं हरविंदर कल्याण ने सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्या का शीघ्र ही समाधान करें। गेहूं खरीद का काम सुचारू रूप से चले, उस नाते से आज की ये बैठक जिसके अंदर हमारे आड़ती भाई भी थे और प्रशासन भी उसके अंदर था, और एक पिछले जो कल से ये खरीद का काम शुरू हुआ है उसमें कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, तो ऐसी सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई है और उसके समाधान के लिए जितने भी सुझाव आए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए उनके समाधान जो एक व्यवस्था बनी है जिसमें एक सामाजिक दूरी बनाने का विषय है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे जीवन को बचाने के लिए। देखिए, जो एजेंसी की बात है, एजेंसी तय हो चुकी है और 2 एजेंसी जिनको यहाँ का घरौंडा का एरिया जो मिला है वो सब सुचारू रूप से अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर होने के नाते स्वामी कपिलपुरी जी ने संतों की सभा और रोहतक स्थित डेरा श्री बाबा लक्ष्मणपुरी जी गोकर्ण तीर्थ पर बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या की घोर निंदा की गई और कहा कि इस तरह से साधु संतों की हत्या पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में होना बहुत ही निंदनीय है। सभी संतों ने इस घटना की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार से संतों की हत्या की सीबीआई जांच और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है और 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस शोक सभा में महंत कमलपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी और डॉक्टर परमानंद जी,
मानेश्वरी देवी, बाबा काला शाह, बाबा हंसराज, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, संगठन महामंत्री विश्व हिंदू परिषद प्रेमशंकर, तिलकराज, चरणजीत खट्टर सह कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आदि मौजूद रहे। पानीपत जिले में यमुना किनारे बसे नन्हेड़ा गांव की विवादित जमीन की 487 एकड़ गेहूं की फसल भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कंबाइन से कटवाई गई। इस जमीन को लेकर कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है, इसलिए गांव में कोई विवाद ना हो इसके लिए दिन भर भारी पुलिस बल खेतों में तैनात रहा। यमुना किनारे बसे नन्हेड़ा गांव में 487 एकड़ जमीन लंबे समय से विवादित रही है। कई बार इस जमीन को लेकर खूनी संघर्ष भी हो चुका है। कोई अनहोनी ना हो इसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किसानों ने फसल काटने का काम शुरू किया और इस दौरान कोई विवाद ना हो इसको देखते हुए फसल के आसपास पुलिस ने भीड़ भी जमा होने नहीं दी। आपको बता दें कि ये ज़मीन गांव के कुछ परिवारों की थी। जब पूरा गांव बसा, परिवार के लोगों की संख्या बढ़ी तो बंटवारा किया गया। किसी के हिस्से में कम ज़मीन आई तो किसी में ज़्यादा, जिसको लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है और जब तक केस का फैसला कोर्ट ना कर दे तब तक चकबंदी हुई है। किसान उसी अनुसार मालिक रहेंगे। ये माननीय हाई कोर्ट से स्टेटस को है इसमें यथास्थिति बनाने का, और उपायुक्त महोदय ने मुझे व BDO साहब को और SDO साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और जिसका बोई हुई है वही आदमी फसल काटेगा। उसके लिए पुलिस का पर्याप्त प्रबंध है, एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम और शांतिप्रिय ढंग से काम चल रहा है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसका जो विवाद है वो तो गांव की जो 474 एकड़ भूमि है जी, जो बीजता है उनके काटने का जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट के आदेश हैं और मुझे बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO स्वाणखा को और नायब तहसीलदार बबोली और हमारे राजेंद्र जी हैं SDO पंचायती, 3 आदमियों को हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया। हम भारी फोर्स के साथ यहाँ कटाई करा रहे हैं और किसी प्रकार का कोई झगड़ा वगैरह ना है, सुख शांति से। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली अनाज मंडी में गेहूं की फसल खरीद के दूसरे दिन बवानीखेड़ा क्षेत्र में किसानों का एक भी दाना गेहूं का नहीं खरीदा गया है। अनाज मंडी प्रशासन द्वारा गेहूं खरीद को लेकर किसानों को सूचनाएं दी गई थी। मंडी प्रशासन द्वारा गेट पास भी जारी किए गए थे, लेकिन आढ़तियों की मांगे थी कि किसानों की फसल कच्चे सेंटरों के बजाय अनाज मंडी में ही खरीदी जाए। ऑनलाइन पॉलिसी का भी आढ़तियों ने विरोध किया, लेकिन कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चलते अब की बार किसानों की फसलों के अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसका आढ़तियों में रोष बना हुआ है। तो वहीं बवानीखेड़ा अनाज मंडी में निर्धारित संख्या में किसानों को बुलाकर गेट पास जारी कर सरसों की फसलों की खरीद को सुचारू रूप से शुरू किया गया है। हड़ताल को लेकर अनाज मंडी के प्रधान विकास का कहना है कि सरकार द्वारा अब की बार गेहूं खरीद की रणनीतियों को बदलने के कारण आढ़ती एसोसिएशन हड़ताल पर है, जिसके चलते अनाज मंडियों में गेहूं की कोई खरीद नहीं की जा रही है। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।